तो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हर किसी को मतलब ये बात पे बहुत प्रॉब्लम थी कि अली भाई तुम सिर्फ जो है बच्चियों के लिए मतलब रेप वेप हुआ तो उसके रिलेटेड ज़्यादा बात करते और तुम उसे पब्लिसिटी ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। मगर मेरे को मालूम, मेरे अल्लाह को मालूम कि मैं पब्लिसिटी के लिए बैगन भी नहीं करता हूँ और ना मेरे को पब्लिसिटी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी जो आप लोग देख रहे हैं, जो मोहब्बत दे रहे हैं, वही बस है मेरे को। मगर ये टॉपिक्स के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको और आपके साथ रहने वालों को मालूम होना चाहिए कि आप ये चीज़ के बारे में क्या सोचते, क्योंकि ये जो है सबसे बड़ी चीज़ है हमारी सोसाइटी में। इज़्ज़त जो है एक मिडिल क्लास इंसान की बहुत बड़ी वैल्यू रहती इज़्ज़त की, और वही इज़्ज़त के पीछे जो है लोग जी जान लगा देते बनाने के लिए, और वो बिगड़ने के लिए सेकंड्स नहीं लेती। आज हम बात करने वाले हैं अमान बैसाल के बारे में। अमान बैसाल एक बिजनेसमैन था जो सुसाइड कर लिया। अब अमान बैसाल क्यों सुसाइड करा, किस लिए, क्या रीज़न था, ये सब आप लोग सुन चुके होंगे, मगर फिर भी एक उसका शॉर्ट ओवरव्यू देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये बंदे को जो है 2019 से टॉर्चर स्टार्ट हुआ था। मैं पहली चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज तो करना ज़रूरी था, क्योंकि ये केस सॉल्व होना ज़रूरी था। हालांकि अमान बैसाल जो है सुशांत सिंह राजपूत है नहीं, मगर फिर भी उसके केस को जो है इस तरीके से हैंडल भी कर रहे, और मीडिया जो है इसके पीछे फेम भी गैदर कर रही। बट अमान बैसाल क्यों ये स्टेप लिया और उसको क्यों सुसाइड करने के लिए मजबूर किया गया, ये मेरा सवाल है सबसे। और आप लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है अमान बैसाल के सुसाइड के रिगार्डिंग, वो आप कमेंट में आपकी कमेंट डाल सकते हैं, एंड आई वुड बी रिस्पॉन्डिंग टू ऑल द कमेंट्स। वेल, अभी हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा सीन क्रिएट कैसा हुआ। और अमान बैसाल ये भी बोला कि ये बंदा गुजराती है, और ये इन्हें ये भी बात बोला कि अगर मैं वो टाइम पे मतलब एक ऐसा सीन क्रिएट हुआ था जहाँ पे वो बच्ची आके उसकी कार के अंदर बैठ के अपना आस्तीन फाड़ ली थी और उसको बोल रही थी कि आई विल पुट यू इन अ हरासमेंट केस इफ़ यू डोंट गिव मी 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए अगर तुम मेरे को नहीं दिए अक्टूबर की पहली तारीख के पहले, तो मैं अपने मतलब तुम्हारे ऊपर अब मेरा रेप करे बोल के एलिगेशंस लगा दूंगी और प्रूफ जो है एविडेंस दिखा दूंगी बोल के बोली उसको। उसके पहले कार में आके बैठने के बाद में शी हैव सेंट हिम सम पिक्चर्स, एंड आफ्टर दैट उन्हें उसको ब्लेम करना स्टार्ट करती थी, लाइक ब्लेम क्या, उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट करती थी। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्लान्ड चीज़ है। ये लड़की का नाम था नेहा जिंदल, और इन्हें काम कर रही थी एक सिंगर के साथ जो रिसेंटली एक सॉन्ग है जिसका नाम है फीलिंग्स। वो सॉन्ग में ये बंदा अच्छा मतलब वर्कआउट करा और वो सॉन्ग भी हिट गया, और वो बंदे का नाम सुमित गोस्वामी है। ये एक हरियाणवी सिंगर है। एंड अभी जितना भी मैं इसके बारे में स्टडी करा ये केस के बारे में, इट इज़ ओनली गोइंग टू गेट वर्स, क्योंकि ये दोनों अगर एक बार पकड़े गए तो दैट विल बी द एंड बेसिकली। क्योंकि अमान बैसाल ही हैज़ ऑलरेडी अपलोडेड अ वीडियो प्रूविंग एवरीथिंग टू पब्लिक, एंड उसके बाद में ही सुसाइडेड, एक्चुअली उसके बाद में ही ट्राई टू सुसाइड। मतलब तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ मेंटल टॉर्चर ही वाज इन, और ये भी सिर्फ एक लड़की की वजह से। एक्चुअली अगर अपन देखा गया तो एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है उसकी ज़िंदगी में, एक लड़के की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। वो एक 17 साल का बच्चा था जो बॉयज़ लॉकर रूम के टाइम पे एक सुसाइड करा था। उसके पहले एक बंदा था जो बच्ची को एक्चुअली छेड़ा नहीं था, सरदार जी था वो, और उन्हें एक दिल्ली का ही था ये सीन भी, उन्हें एक बुलेट के ऊपर बैठे हुआ था तो एक लड़की फ़ोटो लेके डाल दी थी उसको डिफेम करने के लिए। वो सरदार जी, वो भाई भी खुद जो है he has proved himself as not guilty in the court legally। तो आप सोच सकते एक लड़के की ज़िंदगी को कितना बड़ा नुकसान है एक लड़की से जिसकी मेंटालिटी पैसा बनाना है और पैसा लूट के और लूच के खाना है। अमान बैसाल कौन था बोले तो ये बंदा एक बिजनेसमैन था, दिल्ली का बिजनेसमैन बोले तो नॉर्मल बिजनेस करता था वो बंदा। और वो बंदा ये लड़की को 2019 में एज अ पार्टनर भी एक्सेप्ट करा था बिजनेस के अंदर। She invested 2.5 lakh rupees in his business, and after that he actually bought a Varna
जो वरना इन्हें ख़रीदा था वो बच्ची ज़िद करके उसके से लेके चले गई, कुछ काम था बोल के। एंड उसके बाद में ही सेट के अच्छा ठीक है, जब तक तू अब ले लेके गए वरना तो तू जब तक के EMIs तू ही भर ले बोल के बोला। तो शी ऑल्सो अग्री टू इट। फिर 3-4 महीने उन्हें EMIs बनी और उसके बाद के EMIs उन्हें नहीं बनी तो वो इसके जेब से कट रहे थे, अमान बैसाल के जेब में से कट रहे थे। तो नाउ यू गेट द आइडिया कि ये बच्ची इसको लूटना कहाँ से शुरू करी। मतलब ये वो लड़की का उसको लूटने का स्टार्टिंग पॉइंट था। उसके बाद में वो लड़की बोली कि उसकी मदर जो है शी इज़ नॉट वेल। तो ये जो लड़की है उन्हें पहले अमान बैसल के पास से 2.5 लाख रुपीज़ उधार वापस मांगी, जो इन्वेस्ट करी थी वो वापस मांगी। वो वापस मांगे बाद में उन्हें 5 लाख रुपए और उसकी मदर की इलनेस के लिए मांगी। और फिर थोड़े दिनों के बाद में फिर कुछ एक्सक्यूज़ बना के फिर 5 लाख रुपए मांगी, फिर कुछ 10 लाख रुपए का कुछ सीन था। एंड इट जस्ट बिकेम वर्स एंड वर्स। ये बंदा जो है किसी के पास से लोन लेके उसको दे रहा था एंड शी सेड दैट शी विल पे हिम बैक। और फिर ये जो 10 लाख का सीन है वो उसके कपड़े फाड़ के इसको ब्लेम करने की धमकी देने के बाद का सीन है। मगर इसके बाद में जो सीन स्टार्ट होता वो यहाँ से स्टार्ट होता। और ये जो पैसे लेने का सीन था इसमें इन्वॉल्व था वो हरियाणवी सिंगर जिसका जो फीलिंग्स गाना गाया, जिसका नाम है सुमित गोस्वामी। और ये बंदा यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट में आता बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद द गर्ल, और गर्ल उसके साथ काम करती थी मगर कितनों के पास से पैसे लेके गई थी वो अपने को आइडिया भी नहीं था। ये बंदे को नेहा जिंदाल नाम था उसका। तो कितनों कन से पैसे ली क्या करी, बिकॉज दैट गर्ल वॉज दिस बॉयज़ पार्टनर। तो इसको बहुत ज़्यादा कॉल्स आते थे रिगार्डिंग भाई हमारे पैसे गए हुए, हमारे पैसे ले लेके गई, ये हुआ वो हुआ, अला बला फला। इट वॉज अ हेल लॉट ऑफ अ लाइक सिचुएशन फॉर दिस गाय टू डील विथ। So this guy, what Aman did, he actually made a video and he proved everything। 34 मिनट्स की वीडियो है। आई विल बी लिंकिंग द वीडियो राइट इन द डिस्क्रिप्शन, और ये वीडियो के बाद में मैं वीडियो डालूंगा एक्सप्लेनेशन के लिए। बट ही एक्चुअली अपलोडेड दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट वीडियो दे फाउंड हिम डेड इन हिज ऑफिस 29 सितंबर के दिन। द सैड थिंग दैट हियर इज़ दैट कि एक लड़का अपने इमोशंस बता तो नहीं सकता, ना उसके इमोशंस कोई समझ सकता, बिकॉज ही will not show it. He will die inside but he will not show his emotions. That is what makes a man weak, because not sharing will break him. I don't get it, मतलब कैसा ये बंदा इतना सब डील करा ये चीज़ से। but I feel very sad about it and I wanted to raise a voice regarding this thing. See, raising my voice is actually not important. The most important thing here is कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो फ़िलहाल जिसकी माँ बहन एक हुई हुई है, और ये लोग क्या करने वाले अपने को आइडिया भी नहीं है, मगर इन लोगों से अच्छे की उम्मीद तो है नहीं। अगर कर दिए तो अच्छा है। सुशांत सिंह राजपूत, जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत, क्या करते सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस लेके? मीडिया इज़ सोल्ड आउट, एवरीथिंग इज़ सोल्ड आउट, पीपल विल नॉट स्पीक अबाउट ट्रुथ एनी मोर। This is where everything is going to turn. This is where everything actually turns. मेरी ज़िंदगी लो, किसी और की ज़िंदगी लो. People are playing with each other's life. They simply don't want to be or don't want peace in their life. That's why they are doing such kind of things. Doesn't make any sense किसी को harass करके mentally torture करके उसकन से लाखों रुपए वसूल करना। और मतलब अगर तुम मोहब्बत खुलूस में भी उससे लाखों रुपए वसूल करे तो उसको रिटर्न करना सामने वाले को याद रहना, क्योंकि तुम किसी के पैसे लेके ऐसा बैठ तो सकते नहीं, विच दिस इज़ वेरी बैड। अभी उसके घर वालों पे क्या बीत रही, उसकी ख़ुद की एक बहन भी थी जो ने वीडियो में बोला, और वीडियो में सबसे बड़ा स्टेटमेंट ये था जब मतलब सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस नहीं मिली तो मेरे लिए क्या जस्टिस की उम्मीद रहेंगी बोला बंदा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसी सिचुएशन में जब लड़की अपना मतलब शर्ट फाड़ के बोली कि ब्लेम कर रही थी कि तुम मेरा रेप करे, ये वो ब्लैकमेल करने के चक्कर में, सोचने की बात यह है, वो बंदा बोला कि वाई वुड एनीवन बिलीव मी, वाई वुड द पुलिस बिलीव मी, द पुलिस विल बिलीव द वुमन। यहाँ पर जो है इक्वालिटी की बात आती, यू शुड ट्रीट बोथ ऑफ देम इक्वली एंड यू शुड लिसन टू बोथ ऑफ द थिंग्स इक्वली, बट दिस कैन नॉट बी हैपनिंग इन इंडिया। बिकॉज एग्जाम्पल मेरी ज़िंदगी का ले लेंगे, मेरे साथ एक सीन हुआ मगर सेकेंड पर्सन जो है ही डिडंट इवन वांट टू आस्क मी, मतलब यू नो
मेरे साथ एक सीन हुआ वेयर आई वॉज नॉट ट्रीटेड इक्वली. सी, दे शो दैट दे आर इक्वल बट दे आर नेवर फकिंग इक्वल. ओके, they are never fucking equal. Never trust anyone regarding at least a matter where a girl is involved with you. मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रहा हूँ, समझो. मगर अब इसको अपन ज़्यादा आगे लेके जाके बिल्कुल बेकार है. I just want one thing, that justice should be served to the person who deserves it. After proving each and everything, you don't fuck with someone's life. Okay, you don't fuck with someone's life. ये बंदे को जो है बीजेपी के लोग धमकी देते थे, ये बीच में अलग अलग एलिगेशंस, अलग अलग सीन्स क्रिएट करना, ये जो है इसको एक मेंटल टॉर्चर था. ये बंदा सह नहीं सका, ही एक्चुअली कमिटेड सुसाइड. लास्ट उन्हें जो डिमांड करी थी वो थी 10 लाख रुपए की टू क्लोज ऑल ऑफ दिस. बट शी ऑलरेडी टुक एवरीथिंग दैट ही हैड फ्रॉम द कार, फ्रॉम एवरीथिंग. शी एक्चुअली स्नैच्ड एवरीथिंग फ्रॉम हिम, मेड हिम नेकेड, एंड नाउ शी वॉज जस्ट गोइंग टू डू समथिंग दैट ही वुड नॉट इवन फेस. क्योंकि इज़्ज़त जो है वाक़ई में एक इंसान की हर चीज़ रहती, और ईगो, एक इंसान में ईगो जो है उसको उन्हें कुछ भी कर सकता बोल के उसके दिमाग में ये बात डलती कि तुम्हारा ईगो तुम्हारे पीस से बड़ा है. और वो ईगो जो है ऐसे चीज़ें क्रिएट करता कि यू विल नेवर अंडरस्टैंड दैट इट विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ, बट इट विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय योर लाइफ. एंड व्हाट विल यू गेट इन द एंड? What will you get in the end? You will all die, I will die, you will die, everyone is going to die. I don't care what happens, bro. I don't care what happens. It is just that justice should be served to the person who deserves it. आपकी लाइफ में भी कुछ एग्जाम्पल होंगे कि जहाँ पर आपको आपके कोई लोग इनडायरेक्टली आपको दिखाए कि a girl is more important than what you are, you fucking piece of shit. Maybe you have faced it, maybe I faced it somewhere in my life, you should have faced it somewhere in your life. I don't say कि everyone that stands is wrong, but everyone that doesn't stand is also not wrong. Because you know, कभी कभी इज़्ज़त ज़्यादा प्यारी रहती, इंसल्ट होने से अच्छा हम वो चीज़ को छुपाना पसंद करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, इंडिया के लोग कोविड को जिस तरीके से छुपा रहे हैं, होम क्वारंटाइन हो जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग फॉर टेस्ट, दे आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, दे आर जस्ट स्टेइंग एट होम. होम क्वारंटाइन होने के अलावा उनके पास कोई वो भी नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है उनके पास, बिकॉज दे डोंट वांट पीपल टू नो दैट दे हैव कोविड. सो मतलब दिस इज़ अ बैड सिचुएशन, वी ऑल नो, बट दे आर स्टिल अफ्रेड ऑफ इट. दैट एक्सप्लेन्स मतलब कि इंडिया की मैंटेलिटी क्या है. नाउ मैं टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ कोई एक स्पेसिफिक सोसाइटी को. आप देख ले सकते हैं हिंदू मुसलमान के भी झगड़े किस तरीके से चल रहे हैं. NRCCA जो था 6-7 महीने पहले, इट इज़ शट डाउन बिकॉज ऑफ COVID-19. यू सी द वर्ल्ड विल चेंज विथ टाइम, द वर्ल्ड विल एंड विथ टाइम. एवरीथिंग हैज़ टू कम टू एन एंड. यू, मी, everyone will come to an end. Everything will be seen on the day of judgment. बिकॉज किसी के साथ धोखा करना पूरी ह्यूमैनिटी के साथ धोखा करना है, और किसी का भरोसा तोड़ना पूरी ह्यूमैनिटी के साथ भरोसा तोड़ना है. These are not my words, these are the words of the Prophet, and they are written everywhere you see. You can read it anywhere that you want to search and read. I believe a lot in these things. I personally have been experiencing some stuff like this, but इसके बारे में ओपन अप होके कभी मेरे को बोलना हुआ नहीं. I think this is the time I should talk about man's life as well, because जो हम लोग फेस करते, जो हमारी ज़िंदगी रहती, मतलब एज अ इंडिविजुअल जो मैं मेरी लाइफ में फेस करा, वो उसका सिर्फ आइडिया मेरे को रहता और किसी और को उसका आइडिया नहीं रहता. मैं किस तरीके की मेहनत कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, मेरे को कौन सपोर्ट कर रहा है, मेरे को कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरे साथ कितने सांप है मेरे को मालूम है, मेरे साथ कितने अच्छे लोग हैं मेरे को मालूम है. इट इज़ जस्ट हार्ट ब्रेकिंग टू सी समथिंग लाइक दिस. आई जस्ट डोंट हैव एनी मोर वर्ड्स टू से अबाउट Aman, and I can just feel what he has been going through these 2 years. It is a lot. Actually, I'm going through something like this from 4 years, but it is a lot for him to go through such allegations from 3 years
2 years बोलो उसको, अब क्या बोलते बोलो उसको, पेन फ्रॉम द हार्ट। मेरे को बस ये तकलीफ़ थी ब्रो। अगर आप लोगों को कुछ भी बोलना है आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। इफ़ यू वांट टू से आई एम रॉन्ग एंड यू वांट टू से समथिंग, इफ़ आई एम राइट, आई डोंट केयर। द जस्टिस शुड बी सर्व्ड. The government is not good, it is corrupted. Everything out here is corrupted right now. You don't know what you are doing, I don't know what I am doing. We are unemployed, everyone out there is unemployed. We don't have jobs, our GDP is down. We are fucked up totally. As a country, we are fucked up. I don't have any more words after this. That is all I wanted to say. Thank you so much for making me a part of your day, and also trying to search for something that you really wanted to understand. Aman Baisal is a guy who has lost his life to find justice. Suicide हमारे रिलीजन में हराम है, मगर ये बंदा जो स्टेप लिया उसके हिसाब से अगर वो करेक्ट है तो मे बी वो करेक्ट है, because he could not prove himself in front of a girl in India, at least in India, जहाँ पर आप इक्वालिटी एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। अगर इक्वालिटी एक्सपेक्ट करते थे, अगर हक़ की बात रहती थी, अगर इस्लामी एतबार से, मतलब कोई भी एतबार से देखो आप, अगर हक़ की बात रहती थी तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ रख के देखते थे। और यहाँ पे सीन ये नहीं है कि हु इज़ रिच, तू अमीर मैं गरीब, यहाँ पर वो सीन है ही नहीं। They have to see justice equally with their eye. मतलब जस्टिस एक अंदाज से देखना पड़ता कि ये अगर सही है तो सही है, ये अगर गलत है तो गलत है। That is it bro, I'm out of words now.